सुनो, मुझे ना तुम्हारी बीवी खरीदनी है। क्या बकवास बातें कर रहा है? हैं? पी के आया सुबह सुबह, दिमाग में खराब है। निकलो यहाँ से, चलो। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? और आपने इनकी बातें सुनना मत, इनको भेजो यहाँ से। ना ही मेरा दिमाग खराब है और ना ही मैं पागल हूँ। बस मुझे तुम्हारी बीवी खरीदनी है और उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी रकम दूंगा। मंजूर है? ये क्या कर रहे हो आप? आप इनको जाने को बोलो ना यहाँ से। आपको नहीं चाहिए ना पैसे? ये पैसे असली? हाँ, असली है। हाँ, पहले डील डन करते हैं, उसके बाद पेमेंट। बताओ। मैं आपकी बीवी हूँ, आप इसकी बातों पे क्यों ध्यान दे रहे हो? ए, बात कर रहा हूँ ना मैं। अगर अपनी बीवी बेच दूंगा तो पैसे दे दोगे सारे? हाँ, तुम मुझे अपनी बीवी दो, बदले में तुम्हें रकम देता हूँ। मंजूर है, मंजूर है, मुझे मंजूर है। ये पैसे दे दो आप मुझे और ले जाओ उसको। चलो, अब वादे के मुताबिक तुम भी अपना फर्ज निभाओ। देखो, मुझे पता है कि आपको पैसों की जरूरत है, पर मैं काम करती तो हूँ, मैं कमा के खिलाऊंगी ना आपको। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस मुझे बेचो मत। देख, तेरे को हमेशा शिकायत रहती है ना कि मैं तुझसे काम करवाता रहता हूँ, तुझे खुश नहीं रखता, पैसे नहीं देता, तू ऐशोआराम की ज़िंदगी नहीं जीती। ये भाई साहब है ना, ये बहुत खुश रखेंगे। और मेरा क्या है, दारू पी के पड़ा रहता हूँ, नशेबाजी करता हूँ, काम धाम नहीं करता। अब मुझे पैसा मिल गया, मुझे अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी, बाकी तुझे तो ये अच्छी ज़िंदगी दे दोगे ना? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? प्यार करती हूँ आपसे, शादी करके आई थी। इस दिन के लिए तो नहीं आई थी मैं, क्या मुझे बेच दोगे? पागल है यार, प्यार और कुछ नहीं होता, सब चीज़ पैसा होता है। पैसों के लिए तो कर रही है, पैसा मुझे मिल रहा है, तुझे भी पैसा मिल जाएगा। अब पैसे दे देना इसको भी है। तू जाना, क्यों दिमाग खराब कर रही? जा। चली, चलो। और कुछ जरूरत है तो बताना मेरे को, है? ठीक है, चलो। क्या बात है यार, सही पैसा मिल गया मुझे तो। लगता है दूसरी शादी करनी पड़ेगी एक और। आ जाओ, अंदर आओ। ये है मेरा घर, I mean, हमारा। वो सामने रूम दिख रहा है, पीछे रूम, वहां पे एक बहुत अच्छी सी ड्रेस पड़ी है। आई होप तुम उसे पहनोगी तो बहुत ब्यूटीफुल होगी, तो उसको पहन के आ जाओ। फिर हमें डिनर में भी चलना है, ठीक है? मैं रेडी होके आता हूँ। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। देखो, तुम्हारे कहने पे ये ड्रेस जरूर पहन ली मैंने, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारी हर बात मानूंगी मैं। और इस घर में रह रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बीवी बन चुकी हूँ मैं, समझे? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो। और तुमने इतना आगे का सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ कर भी सकता हूँ? असल में ये जो कुछ भी मैंने किया ना, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए किया था। मतलब? लगती तुम मेरी कुछ भी नहीं हो, उस टाइम भी नहीं लगती थी। हुआ ये था कि जब मैं तुम्हारी साइड से निकलता रहता था, यही पीछे मेरी भी साइड चल रही थी, तो मैं निकलते बढ़ते तुम्हें ही देखता था। तुम्हारा पति तुम पे कैसे अत्याचार कर रहा है, तुम्हें मार रहा है, पीट रहा है, तुमसे दिन रात काम करवा रहा है। मुझे बड़ा बुरा लगता था और मैंने अपने पीए को भी बोला था कि इस लड़की के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। वो तो तुम पे ध्यान भी नहीं देता था, इतने लालची आदमी से तुम्हें शादी जो करनी थी। पता नहीं लगा मुझे कि तुम मुझे कब पसंद आ गई। धीरे धीरे मुझे और पसंद आती चली गई और तुमसे मैं एक तरफा प्यार कर बैठा। मैं कुछ समझी नहीं, तुम पहले से पसंद करते थे मुझे? तो मैंने बस एक छोटा सा प्लान बनाया अपने पीए के साथ मिलकर कि क्यों ना मैं तुम्हें अपना लूँ, तुम्हारी ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि किसी इंसान को छोड़ने का दुख बहुत बुरा होता है, बेशक वो तुम्हारा निठल्ला पति कुछ भी ना करता हो,
लेकिन एक एक अटैचमेंट भी हो जाती है इंसान से। लेकिन हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम मेरे साथ उतनी कंफर्टेबल हो पाओगी या नहीं, लेकिन हाँ, उससे ज़्यादा मैं तुम्हें प्यार करूँगा और हमेशा करता रहूँगा। ये जो कुछ भी मैंने किया था सिर्फ तुम्हें पाने के रीज़न के चक्कर में, क्योंकि आई रियली लव यू। देखो, मैं सिर्फ तुम्हें अपनाना चाहता हूँ और उसके लिए तुम मुझे जो कुछ भी बोलोगी ना, मैं करने के लिए रेडी हूँ। और अगर तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा हो तो मैं इस घर से भी निकल जाऊंगा। तुम यहाँ इस घर में रह सकती हो, मैं महीने के महीने तुम्हें पैसे भी भिजवाता रहूंगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्यार एक साथ रहकर ही हो, प्यार तो दूर रहकर भी हो सकता है। तो अब चॉइस तुम्हारी है। एक मेरा पति है जिसने पैसों के लिए मुझे बेच दिया, और एक तुम हो जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं, और एक तरफा प्यार के लिए तुमने मेरे लिए सब कुछ किया। पिछले जन्म में शायद कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे मैंने, तब जाके तुम मेरी जिंदगी में आए। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहूं। थैंक यू सो मच तो मुझे बोलना चाहिए कि तुम जैसी लड़की मेरी लाइफ में आई। जब तुम उस पति के लिए इतना लॉयल हो सकती हो तो मेरे लिए तो तुम और भी लॉयल रहोगी। आई थिंक वी गेटिंग लेट, चलते हैं डिनर पे।